वेलकम टू पीसीएस एग्जाम गुरु। दोस्तों, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि किस प्रकार मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किए, वो मेंस से रिलेटेड डिटेल में पढ़ रहे थे। उसको वहीं पर अभी पॉज करते हैं और एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। आज से एक न्यू सीरीज, हिस्ट्री की टॉप 1000 क्वेश्चंस की सीरीज, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, स्पेशली यूपीपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीएससी और यूपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जिसमें मिडाइवल हिस्ट्री से पूछे जाने वाले थाउजेंड्स क्वेश्चंस शामिल होंगे, जो कि आपकी प्रिपरेशन की जर्नी को बहुत ही मजबूत बनाने वाले हैं। आइए देखते हैं अपना पहला प्रश्न। देरी ना करते हुए जल्दी से तैयार हो जाइए। आज के लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, किसने? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने दिल्ली सल्तनत पर किस वंश के शासन की स्थापना की? तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इसका आंसर? इसका आंसर मेरे हिसाब से क्या सही आंसर इसका होगा? डी, खिलजी वंश। क्योंकि इनके नाम से ही पता चल रहा है कि खिलजी वंश की स्थापना किसने की? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। आइए अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो दूसरा क्वेश्चन में पूछा है, निम्न में से दिल्ली सल्तनत का सबसे उम्र दराज सुल्तान कौन था? अर्थात सबसे ज्यादा उम्र में सुल्तान बना जो दिल्ली सल्तनत में, वह कौन सा था? तो उसकी बात की जाए तो गयासुद्दीन खिलजी जो था। कौन था? गयासुद्दीन खिलजी। ये आंसर नहीं होगा। आंसर होगा, क्या होगा? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो था, वह दिल्ली सल्तनत पर 70 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा। इसका आंसर क्या होगा? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा प्रश्न। निम्नलिखित में से बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों के संरक्षण का उपयोग किसने किया है? मतलब कौन सा ऐसा कवि या इतिहासकार है जिसने बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों के क्रमों को देखा है, सबके शासनकाल को देखा है? तो इसके लिए अगर देखा जाए तो अमीर खुसरो का नाम आता है, जिनके बारे में कहा जाता है इन्होंने 8 सुल्तानों के शासन को देखा। प्रश्न चौथे की बात की जाए तो चौथे प्रश्न में लिखा है कि अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का निम्न में से कौन था? तो आप सभी ने देखा होगा, पद्मावत मूवी भी देखी होगी, उसमें भी बताया गया है जैसा कि अलाउद्दीन जो खिलजी था, वह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा और दामाद दोनों था। क्योंकि पहले भतीजा था, जब उसने उसकी बेटी से शादी कर ली, फिर वह दामाद भी बन गया। तो इसका आंसर होगा ए एंड सी बोथ, दोनों होगा, दामाद और भतीजा। आइए पांचवें प्रश्न की ओर देखते हैं। गुजरात पर अलाउद्दीन ने कब आक्रमण किया? अगर इतिहास की बात की जाए और इतिहास में देखा जाए तो हमें पता चलता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1298 ईस्वी में बघेल राजा रायकरण सिंह के विरुद्ध गुजरात पर अभियान किया। छठवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं छठवें प्रश्न में क्या है। निम्नलिखित में से अलाउद्दीन खिलजी की वह कौन सी सर्वोत्तम कृति है जो कुतुब मीनार के समीप स्थित है? तो हमें देखने को मिलता है कि अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाजा कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। वही सर्वोत्तम कृति अलाउद्दीन द्वारा निर्मित है। आइए अगले प्रश्न, सातवें प्रश्न की ओर बात की जाए तो निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात मलिक काफूर के संरक्षण में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा? तो मलिक काफूर के संरक्षण में अलाउद्दीन खिलजी का जो पुत्र था, मुबारक खां, वह गद्दी पर बैठा। पहले तो मलिक काफूर ने सोचा कि इसको मार दिया जाए, लेकिन वह अपनी सूझबूझ से बच गया और गद्दी पर बैठा। आइए देखते हैं आठवां प्रश्न। सुल्तान बलबन के प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मौत हो जाती है? तो यहाँ पर अगर बात की जाए, आंसर क्या होगा? आप सभी को कुछ लग रहा है आंसर? पता है क्या है? चलिए हम ही बता देते हैं आपको। इसका आंसर क्या होगा? जो बलबन का पुत्र था, कौन पुत्र? बलबन का पुत्र, बड़ा पुत्र शहजादा मोहम्मद, उसकी मृत्यु मंगोलों से लड़ते लड़ते हो जाती है। आइए आगे देखते हैं, प्रश्न 9 की तरफ बढ़ते हैं। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम क्या है? तो राणा रतन सिंह, जैसा कि पद्मावत मूवी में भी बताया गया है। राणा रतन सिंह रानी पद्मावती के पति थे। उनके विरुद्ध ही अलाउद्दीन खिलजी ने
अभियान किया था चित्तौड़ पर? कब किया था? 1303 ईस्वी में। आइए 10वें प्रश्न की बात की जाए तो किस सुल्तान ने खलीफा से आग्रह कर उनका पैर अपनी गर्दन पर आशीर्वाद के फलस्वरूप रखवाया? तो सुल्तान, दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा सुल्तान हुआ जिसने इस्लामी स्वीकृति के लिए, अपने सुल्तान पद की इस्लामिक स्वीकृति के लिए खलीफा से आग्रह किया और कहा आप मेरी सर पर, मेरी गर्दन पर पैर रखिए? तो ऐसा कौन सा सुल्तान हुआ दिल्ली सल्तनत में? तो ऐसा दिल्ली सल्तनत में एक सुल्तान हुआ जिसका नाम था एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने खलीफा गयासुद्दीन से, गयासुद्दीन मोहम्मद खलीफा जो थे उनसे आग्रह किया और दिल्ली में बुलाया और आशीर्वाद स्वरूप उनका पैर अपनी गर्दन पर रखवाया। आइए 11वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 11वां प्रश्न, बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी? किसने लागू की थी बाजार नियंत्रण प्रथा? तो अगर देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी। इन्होंने इसे चलाने के लिए दीवान ए रियासत विभाग की स्थापना भी की। अब 12वें प्रश्न की बात की जाए। 12वें प्रश्न में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम मध्यकालीन व्यक्ति या शासक था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर भूमि कर की दर को निर्धारित किया? तो इसमें भी मोहम्मद, सॉरी माफ कीजिए, इसमें भी अगर आंसर की बात की जाए तो इसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि की पैमाइश कराई और उसका कर निर्धारित किया। इसके लिए उन्होंने बफा ए बिस्वा यानी कि बीघे का 20वां भाग पद्धति को लागू किया। अब देखते हैं कि 13वां प्रश्न, 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो देखने को मिलता है कि 13वें प्रश्न में क्या दिया गया है। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा प्रथम शासक था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया? 13वां प्रश्न है, कौन सा शासक था जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया? तो मुबारक शाह खिलजी। कौन? मुबारक शाह खिलजी। इसका आंसर ए होगा, मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया। 14वां प्रश्न, 14वें प्रश्न की बात की जाए तो दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की? तो इसका आंसर होगा नसरुद्दीन खुसरो शाह। नसरुद्दीन खुसरो शाह ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। आइए अगले प्रश्न की बात करी जाए। एक बात और सुन लीजिए इस नसरुद्दीन खुसरो के बारे में। ये जो नसरुद्दीन खुसरो था यह परिवर्तित मुसलमान था, हिंदू धर्म से परिवर्तित होकर मुसलमान बना था। इसने 15 अप्रैल 1320 में मुबारक खिलजी की हत्या की, उसके बाद गद्दी पर बैठा। आइए 15वें प्रश्न की बात की जाए तो 15वां प्रश्न है घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की परंपरा किस शासक ने सर्वप्रथम विकसित की? तो दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद मोहम्मद क्या अलाउद्दीन खिलजी जो था उसने बहुत अधिक कार्य किया है। तो घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की परंपरा का भी विकास किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसका आंसर सी होगा। अब देखते हैं 16वें प्रश्न की ओर। दीवान ए मुस्तक राज नामक नवीन विभाग की स्थापना निम्न में से किस सुल्तान द्वारा की गई? तो दीवान ए मुस्तक राज की स्थापना किसने की? सोचिए सोचिए, किसने की? इसने, इसमें भी आंसर ए होगा, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए दीवान ए मुस्तक राज की स्थापना की। ठीक है, आइए 17 प्रश्न पर देखते हैं। 17वें प्रश्न में क्या लिखा है। तो सल्तनत काल के अधिकांश अमीर और सुल्तान किस वर्ग के थे? सल्तनत काल के अधिकांश अमीर और सुल्तान तुर्क वंश के थे, तुर्क वर्ग के थे, क्योंकि तुर्कान चहलगानी में अकेले ही 40 लोग थे। अगर देखा जाए तो इसका आंसर क्या होगा? ए। ठीक है, अब आंसर ए। आइए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अरे, ए होगा आंसर। ठीक है, ए। आइए 18वें प्रश्न की बात की जाए। निम्नलिखित में से कौन सा युग, जो युग्म है वह सुमेलित नहीं है? तो इसमें दीवान ए मुस्तक राज अलाउद्दीन खिलजी, दीवान ए अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक, दीवान ए खैरात फिरोज तुगलक, दीवान ए रियासत बल बलबन। तो
यहां पर देखा जाए तो यह जो युग्म है दीवान ए रियासत, जैसा हम पिछले प्रश्न में आपको बता चुके हैं, दीवान ए रियासत किसने स्थापित की है? अलाउद्दीन खिलजी ने। बलबन ने स्थापित की है दीवान ए आरिज। ठीक है, तो इसका आंसर डी होगा। 19वां प्रश्न देखें, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता, एकता है यहां पर, एकता नहीं है, एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो यहां पर देखा जाए तो इल्तुतमिश ने, किसने? इल्तुतमिश ने एकता व्यवस्था लागू की थी। ठीक है, किसने? इल्तुतमिश ने। अब आइए आगे बात करते हैं 20वां प्रश्न। 20वें प्रश्न पर बात करते हैं, सर्व कर लगाया जाता है। ठीक है, सर्व एक प्रकार का कर होता था, यह लगाया जाता है, किस पर लगाया जाता है? तो सिंचाई पर। सर्व कर किस पर लगाया जाता है? सिंचाई पर। आंसर क्या होगा? बी। किसने लगाया? सर्व कर को, सर्व कर किस पर लगाया गया? सिंचाई पर। ठीक है, और इसे किसने लगाया? इसकी अगर बात की जाए तो फिरोज शाह तुगलक जो था, उसने सिंचाई पर कर लगाया, जिसका नाम हुआ सर्व। आगे बात करते हैं 21वें प्रश्न की ओर। तो उत्तर भारत में चांदी का सिक्का यानी कि टंका जारी करने वाला कौन सा मध्यकालीन शासक था? किसने चांदी का टंका जारी किया? इल्तुतमिश ने चांदी का टंका जारी किया। ठीक है, तो यह 178 ग्रैन का होता था, इल्तुतमिश ने जारी किया। इसका आंसर क्या होगा? ए। अब देखते हैं 22वें प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगर 22वें प्रश्न की बात की जाए, 22 नंबर का प्रश्न देखें तो निम्नलिखित में से शासक कौन सा ऐसा शासक हुआ जिसने दीवान ए अमीर को ही विभाग की स्थापना की? दीवान ए अमीर को ही विभाग की स्थापना किसने की? इसमें अगर देखा जाए तो इसका जो लागू करने वाला है शासक, वह है एमबीटी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। आंसर होगा सी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीर को ही विभाग की स्थापना की। इसके अंतर्गत कृषकों को आर्थिक ऋण दिया जाता था, मतलब लोन दिया जाता था किसानों को। अब प्रश्न 23वें की तरफ बात करते हैं, 23। तो भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ, वह किसका मकबरा था? तो भारत में प्रथम मकबरा जो दिल्ली के राय पिथौरा में स्थित है, बलबन का मकबरा, यह शुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित हुआ है। इसका आंसर बी होगा। आंसर देख लीजिए आप। अब 24 की ओर देखते हैं तो किताबुल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम था? किताबुल हिंद किसने लिखी है? जो कि अरबी भाषा में लिखित एक ग्रंथ है, उसे किसने लिखा है? तो इसके अगर कवि की या लेखक की या रचनाकार की बात की जाए तो अलबरूनी है। इसका आंसर क्या होगा? सी। क्या होगा? सी। सॉरी, एक सेकंड रुकिए। अ, इसका आंसर होगा सी, अलबरूनी। क्या होगा? अल बरू अल बरूनी। ठीक है, आइए 25 की ओर देखते हैं। 25वां क्वेश्चन अपना है, तो निम्नलिखित में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है? हिंदी खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो को कहा जाता है। इन्हें तोता ए हिंद भी कहा जाता है। किसे? अमीर खुसरो को तोता ए हिंद भी कहा जाता है। किसे? अमीर खुसरो को। और खड़ी बोली का जनक भी किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। इसका आंसर क्या होगा? ए। आइए अगले क्वेश्चन की बात करी जाए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। तबकात ए नासिरी बहुत ही फेमस है, बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही प्रचलित है। इसे कई इतिहास के प्रश्नों में यूज किया जाता है लिखने के लिए। बहुत सारे जगह पर तबकात ए नासरी का जिक्र मिलता है। तो तबकात ए नासरी का लेखक कौन है? तबकात ए नासरी की रचना मिनहाज उल सिराज ने की है। तो इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 27। किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया? यानी कि दिल्ली का दरवाजा किसने खोल दिया? कौन सी ऐसी लड़ाई हुई जिससे मोहम्मद गौरी दिल्ली तक पहुंच गया? तो तराइन की दूसरी लड़ाई जो कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुई थी 1192 ईस्वी में, इसने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली का द्वार खोल दिया। क्वेश्चन नंबर 28 की बात की जाए तो निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था?
किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? तो 1191 ईस्वी में, और कोई नहीं, स्वयं पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। पहली लड़ाई जब हुई थी तराइन की। क्वेश्चन नंबर 29 की बात की जाए तो निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत पर राज नहीं किया? यहाँ पर देखिए, गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, गौरी वंश। अगर दिल्ली सल्तनत के वंशों की बात की जाए तो यहाँ पर एक ट्रिक आप यूज कर सकते हैं। सुनने में तो अच्छी नहीं लगती, लेकिन प्रश्न याद करने के लिए, ये उत्तर याद करने के लिए बहुत अच्छी है। क्रम भी याद हो जाएगा इससे, और वंश भी याद हो जाएंगे। गू खा तू साले, थोड़ा थोड़ा अच्छा नहीं लगता है कहने में, लेकिन अच्छी है। गुलाम, तुगलक, खिलजी, सैयद और लोधी वंश, 5 वंश थे। अब यहाँ पर गौरी वंश ने दिल्ली सल्तनत पर शासन नहीं किया, इसका आंसर डी होगा। ट्रिक जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की अगर बात की जाए तो किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया? कौन सी सदी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया है? तो दिल्ली सल्तनत पर आपको मैंने बताया था, जब कुतुबुद्दीन ऐबक का राज हुआ, जब कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठा, तो उसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। ठीक है, किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब करवाया? 12वीं शताब्दी में। और किसके लिए करवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो मोइनुद्दीन चिश्ती थे, उनका शिष्य हुआ एक कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इसकी स्मृति में कुतुब मीनार की स्थापना करवाई। ठीक है, तो दोस्तों कैसे लगे आपको ये इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस? ऐसे ही हमने नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 30 या उससे अधिक या उससे कम क्वेश्चन लेके आएंगे। और अधिक वीडियोस के लिए ऐसे ही, अगर आपको अच्छे लग रहे हैं और इम्पोर्टेंट लगते हों आपको, आपकी प्रिपरेशन में कोई मदद दे रहे हों, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट्स कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए पीसीएस एग्जाम गुरु के साथ। आपको ऐसे ही अगले क्वेश्चंस हम उपलब्ध कराते रहेंगे, क्योंकि ये सीरीज बहुत लंबी जाने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।